रात के सन्नाटे में जब हर पेड़ फुसफुसाने लगे, जब हवा में किसी की परछाई चलती दिखे, समझ लो वो लौट आया है। मैं हूं गोविंद बाबू और आज मैं तुम्हें ले चलूंगा एक ऐसी सच्ची कहानी में जहां सन्नाटा भी चीख उठता है और हर साया कुछ कहता है। ये है व्हिस्परिंग पाइन्स का साया। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता था। ठंडी हवा के साथ पत्तों की सरसराहट और आसमान में झिलमिलाते तारे, सब कुछ शांत दिखता था, लेकिन हवा में कुछ अजीब भारीपन था, जैसे कोई अदृश्य नजर हर ओर फैली हो। माइकल और प्रिया की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। दोनों ने सोचा शहर की भीड़-भाड़ से दूर किसी छोटे कस्बे में बसने का वक्त आ गया है। जब उन्हें व्हिस्परिंग पाइन्स नाम की एक छोटी सी जगह का ऐड मिला, पुराना विक्टोरियन घर, सुंदर बगीचा, शांत इलाका, तो उन्हें लगा बस यही तो चाहिए था। घर देखने गए तो बहुत खूबसूरत लगा। पुरानी लकड़ी की नक्काशी, चौड़ी बरामदे की झूलने वाली कुर्सी और एक बड़ा सा आंगन जहां पेड़ों के नीचे सूखे पत्ते बिखरे थे। रियल एस्टेट एजेंट ने जरूर कहा, कुछ लोग कहते हैं यहां अजीब बातें होती हैं, पर वो सब अफवाहें हैं। माइकल ने हंसकर कहा, अरे पुराना घर है, थोड़ी बहुत आवाजें तो होंगी। शाम को जब दोनों ने वहीं रहने का फैसला किया तो उन्हें नहीं पता था कि यह घर आने वाले दिनों में उनके जीवन का सबसे भयानक हिस्सा बन जाएगा। पहली रात को ही घर ने अपनी पुरानी सांसें लेना शुरू कर दी। लकड़ी की दीवारें चरमराईं, दरवाजे अपने आप हिलने लगे और हवा में एक हल्की सी सीलन थी जो अंदर तक उतर जाती थी। रात के 2 बजे प्रिया की नींद खुली। उसने देखा कमरे की खिड़की हल्के हल्के हिल रही थी। हवा का झोंका अंदर आया और उसके साथ एक अजीब सी सड़ी गली गुलाब की खुशबू। वो उठी पर खिड़की बंद थी। उसने सोचा शायद सपना था, लेकिन जब बाहर झूला हिला तो उसे लगा कोई उस पर बैठा है। वह डर के मारे बस बिस्तर में दुबक गई। अगले कुछ दिनों तक सब सामान्य लगा, मगर धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगीं। एक शाम माइकल ने कहा, अटारी, एटिक में कुछ आवाजें आई थीं, जैसे कोई चल रहा हो। प्रिया ने हंसते हुए कहा, शायद चूहे होंगे। लेकिन अगले दिन जब वो बाथरूम में थी, उसने आईने में पीछे किसी बच्चे की परछाई देखी, सफेद कपड़े में एक छोटी सी आकृति। वो पलटी, वहां कोई नहीं था। आईने में फिर देखा, सब गायब। उसी शाम उन्होंने देखा कि बगीचे का दरवाजा खुला था, जबकि दोनों ने उसे बंद किया था। अगली सुबह वह अपने आप बंद मिला। एक दिन माइकल अटारी साफ कर रहा था। वहां धूल से ढकी एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली। अंदर एक डायरी थी जिस पर लिखा था, एलिनोर ग्रे, 122 गंचन पर। माइकल ने उसके कुछ पन्ने पढ़े। आवाजें शाम के बाद तेज हो जाती हैं। वो खिड़की से मुझे देखता है, रोता है। बच्चे हंसते हैं, जबकि यहां कोई नहीं है। माइकल ने वो डायरी प्रिया को दिखाई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, पुराने लोगों की कल्पना होगी। दोनों ने डायरी बंद कर दी, मगर वो शब्द अब उनके दिमाग में गूंजने लगे थे। एक रात 3:07 का समय था। बाहर हवा रुक सी गई थी। प्रिया बिस्तर पर लेटी थी। तभी उसे धीमी लोरी की आवाज सुनाई दी, किसी बच्चे की मीठी मगर उदास आवाज। चुप हो जा, अब सो जा। वो आवाज धीरे धीरे हॉल की तरफ बढ़ी। प्रिया ने कांपते हुए दरवाजा खोला। लाइट झपकी और हॉल के आखिर में उसने एक लड़की को देखा, सफेद गाउन में, बिखरे बाल और नंगे पैर, जो जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। प्रिया चीखी और वो आकृति हवा में घुल गई। अगले दिन माइकल ने कस्बे की लाइब्रेरी से घर का रिकॉर्ड निकाला। उसे पता चला कि एलिनोर ग्रे नाम की महिला वहीं रहती थी, अपने 2 बच्चों सारा और थॉमस के साथ। 1924 में सारा की मौत न्यूमोनिया से हुई और कुछ महीने बाद थॉमस जंगल में गुम हो गया, कभी नहीं मिला।
एलिनोर धीरे धीरे पागल हो गई। लोग कहते हैं वो अपने बच्चों से बात करती थी, जिनकी आत्माएं घर में ही घूमती थीं। आखिरकार उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उसने आत्महत्या कर ली। अब घर में डर खुलकर आने लगा। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, कभी झूला अपने आप हिलता, कभी टीवी अपने आप ऑन ऑफ होता। एक रात माइकल ने सुना, माइकल, माइकल। धीमी आवाज, जैसे कोई बच्चे ने पुकारा हो। वो नीचे गया। सब अंधेरा। फायरप्लेस अपने आप जल उठा, जबकि लकड़ियां ठंडी थीं। कमरे में गुलाब की वही सड़ी गंध भर गई। दोनों ने अपनी दोस्त लीसा को बुलाया, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करती थी। वो अपने साथ कैमरे, साउंड रिकॉर्डर और EMF मीटर लाई। उसने कहा, इस घर में इंटेलिजेंट हॉन्टिंग है, यानी आत्मा जानती है कि तुम यहां हो। उस रात उन्होंने अटारी में कैमरा लगाया। सुबह जब रिकॉर्डिंग देखी तो 3:13 पर किसी बच्चे की हंसी रिकॉर्ड हुई। हाँ, हाँ, हाँ। लीसा ने एलिनोर की डायरी में एक और पेज दिखाया, जहां लिखा था, बच्चे अब भी खेलते हैं, मैं उन्हें सुनती हूं हर रात। नीचे किसी ने खुरच कर लिखा था, मुझे भी उनके पास जाना होगा। तीनों सन्न रह गए। उस रात तूफान आया। बिजली बार बार जा रही थी। घड़ी में 3:10 हुआ था। अचानक हॉल में लगी घड़ी उलटी दिशा में चलने लगी। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। झूला तेजी से हिलने लगा। माइकल ने खिड़की से देखा, बरामदे पर वही बच्ची खड़ी थी। चेहरा सफेद, आंखें काली, होंठ नीले। दरवाजा अपने आप खुला और तूफान का झोंका अंदर घुस आया। बिजली चमकी। बच्ची ने कहा, चलो हमारे साथ खेलो। माइकल ने प्रिया का हाथ पकड़ा और दोनों बाहर भागे। पीछे से हंसी और फुसफुसाहट गूंजती रही। बारिश में गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। झटके के साथ इंजन चला और वो घर से दूर भागे। आईने में पीछे देखा, वही बच्ची बीच सड़क पर खड़ी थी और धीरे धीरे गायब हो गई। दोनों अगले दिन होटल में रुके। माइकल ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। 3:13 बजे के फुटेज में वही बच्ची का चेहरा खिड़की के शीशे से चिपका हुआ दिखा। उसकी सांसों की धुंध शीशे पर जमी थी। उन्होंने तुरंत घर छोड़ दिया, लीज तोड़ी और शहर बदल लिया। पर डर वहीं खत्म नहीं हुआ। कभी कभी रात के 3:13 पर माइकल को बच्चों की हंसी सुनाई देती है। प्रिया अब भी उस सड़े गुलाब की गंध पहचान लेती है। और हर साल अक्टूबर की उसी रात व्हिस्परिंग पाइन्स के उस पुराने घर की खिड़कियों में कोई परछाई अब भी झूलती दिखाई देती है। कुछ कहते हैं वो घर अब भी खाली है। कुछ कहते हैं हर नए किराएदार की आवाजें उस घर की दीवारों में गूंजती हैं। और शायद एलिनोर और उसके बच्चे अब भी किसी का इंतजार कर रहे हैं, जो उनके साथ खेल सके हमेशा के लिए।